एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च पर दिल्ली पुलिस और शाली चूक फाउंडेशन के द्वारा आपको एक स्ट्रीट प्ले दिखाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण किस तरह से हो रहा है और किस तरह से हमें कुछ चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हम अपने एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। पहले मैं अपने वॉलंटियर से रिस्पेक्ट करूंगा, हमारी रिस्पेक्टेड टीचर का ऑनर करूंगा। हैप्पी वुमेन्स डे। बेटा मैं एक बार की मैम इधर आ जाओ मैम, प्लीज ग्रुप फोटो हो जाएगा। नारी और उसके सम्मान की एक मुलाकात। जी हाँ, तो बात तो होनी ही चाहिए नारी की और उसके सम्मान की, जिसे आज सभी लोग बड़ी ही आसानी से छीनने में लगे हुए हैं। अरे नारी तो प्रतीक है सम्मान का, प्रतीक है पवित्रता का, प्रतीक है आदर का। लेकिन आज तो जमाना बहुत तेजी से बदल, एडवांस हो रहा है, तरक्की कर रहा है। हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, लेकिन सोच वही दबी हुई, कुचली हुई मानसिकता। अरे एक जमाना हुआ करता था जब औरतों को पूजा जाता था, उन्हें इज्जत की निगाहों से देखा जाता था। लेकिन आज क्यों इस देश में जहां पर सभ्यता संस्कृति की दास्तान इतनी पुरानी है, वहां पर स्कूलों में लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उन्हें बतलाया जाता है। और अनुमान की माने तो पूरे विश्व में हमारा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है
जहाँ लोगों को जा जाकर घरों में बताया जाता है कि भाई औरतों की इज्जत करो, उनको सम्मान दो, जबकि ये सारे के सारे गुण एक आदमी अपनी माँ के पेट से सीख के आता है ना, तो फिर क्यों आज इस देश में माँ, बहन, बेटी, ये सारे के सारे शब्द अश्लील होते जा रहे हैं? आखिर हम पूछते हैं कि किसने किसी को यह अधिकार दिया कि किसी भी नारी के साथ अपमानजनक व्यवहार करे? कौन सा कानून कहता है कि नारी को घर में पड़े हुए सामान का दर्जा दिया जाए, जब चाहा उसे इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया? पापा, पापा मुझे पढ़ना है। हाँ तो इतने पुराने अखबार पढ़ेगा, जा पढ़ने। अरे पुराने क्यों, आज का पढ़ एकदम लेटेस्ट। पापा मुझे कॉलेज में पढ़ना है। अरे कौन सा पढ़ लिख के आई साइंस बन जाएगी? देखा नहीं पढ़ लिख के? भैया की तरह मैं आपका नाम रोशन करेगी। अरे ना भाई ना, लड़की होकर पहले नाम रोशन करती है, अब क्या बुर्ज खलीफा पे छपाएगी नाम मेरा? अच्छा चल यूँ बता, कितना खर्चा आएगा? ये कुछ 1 से 1.5 लाख। अरे शर्मा जी, क्या कह रही है आपकी लड़की? कहते 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा पढ़ाई में। अरे पढ़ाया था नहीं ये लड़की है? एक दिन तो इसको घर से जाना ही है। अरे शर्मा जी मेरी मानो, एक काम करो, अरे वो अपना लौंडा है ना, वो क्या नाम है उसका? बल्लू। हाँ बल्लू, अरे उसे पढ़ाओ, उसे लिखाओ, अरे परचूनी की दुकान खुलवाओ, कम से कम वो 2-4 पैसे तो घर में लाके देगा है? ये क्या, ये तो कल चली जाएगी है? अरे इसका तो एक ही काम है, अरे चूल्हा चौका करवाओ उससे। अरे दोना सिंह, अरे बर्तन मांजना सीख बेटी, बर्तन मांजना। और इन सब कामों में कर ले कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? हमेशा एक लड़की ही क्यों करे कॉम्प्रोमाइज? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मैं लड़की हूँ इसलिए कर लेना चाहिए मुझे कॉम्प्रोमाइज? अपने शिक्षा के साथ, अपने अधिकार के साथ, अपने सम्मान के साथ क्यों सबक सिखाए जब सब सुन भी ना पाए? सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। जी हाँ, आज हम बड़ा ही सीना ठोक के कहते हैं और बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल कहना भी चाहिए, हम तरक्की कर रहे हैं। हम दुनिया के विकासशील देशों में हमारी गिनती होती है, लेकिन सिर्फ और तकनीकी और आर्थिक नैतिक और मानसिक तौर पर हमारे देश की सोच आज भी पिछड़ी हुई है। हमारे देश के अधिकतर लोगों का ये मानना है कि बेटियों को पढ़ाना क्या फायदा, क्या होना है उन्हें पढ़ाना, उनकी शादी के लिए पैसे दो। अरे बेटियां तो वो हैं जो कंधे से कंधा चलाकर मिलाकर साथ चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। आज भी लोगों का यही मानना है कि घर के बेटे ही सिर्फ समाज को और घर को आगे लेके जाते हैं। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिसमें बेटियों ने नाम रोशन किया है, वो आगे गई है, राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी। तो हमें बेटियों का साथ देना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, मान के साथ, सम्मान के साथ। तो इन्हीं सब बातों के साथ आता है एक सवाल, एक आखिरी सवाल। कौन होगा वो जो इस मुहिम में हमारा साथ देगा? जी हाँ, हम सब जाएंगे और इस देश से नारी अत्याचार को दूर भगाएंगे और एक ऐसे नए सूरज का आगमन करेंगे जो नई आशा और उम्मीद की किरणों के साथ उजागर होगा।
कि बदलाव आएगा। शालिनी चूक फाउंडेशन कुछ सुविधाएं दिल्ली पुलिस द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसकी कुछ जानकारियां आपको देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी धैर्य के साथ प्रस्तुति को देखने के लिए। आप अब इनकी बातें सुनकर और जानकारियां ले सकते हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से खुद को हमने मजबूत किया। इतना बेखौफ है अब हम डर के भाग गया। चला उठा झुकेंगे ना। कितना कुछ सिखाया है हमको, कितना कुछ सिखाया है हमको, बेखौफ आजाद बनाया है। दिल्ली पुलिस है, दिल की पुलिस, सबको यहाँ बतलाया है। चला उठा वुमेन हेल्प डेस्क और पीसीआर, वुमेन हेल्प डेस्क और पीसीआर करते हैं सुरक्षा हमारी। नहीं जरूरी घर में रहना, कदम बढ़ाने की अब आई है बारी। चला उठा दिल्ली पुलिस ने किया है वादा, निभाया है उस वादे को। रचा है ऐसा समाज यहाँ पर खौफ नहीं किसी नारी को। चला उठा मैदाने जंग में लड़ना है, मैदाने जंग में लड़ना है, किसी से नहीं डरना है। कहती रानी लक्ष्मीबाई ये वादा पूरा करना है। अगला नहीं है बिल्कुल नारी, संघर्ष रहेगा हमारा जारी। जीवन का आधार है नारी, देश का सम्मान है नारी। महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार। भेदभाव मिटाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, दुनिया नहीं बसाएंगे। नया सफर है, नई जगह अब हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। नाव पुलिस शिक्षा का उजाला, राशन करते हैं हमारा सरदारा। जब है नारी में शक्तिशाली, जब है नारी में शक्तिशाली, तो क्यों कहे इन्हें विशाली। तो आइए हम सब मिलकर हमारी देश की महिलाओं को सशक्त एवं स्वतंत्र बनाने की ओर एक कदम बढ़ाएं। Wish you all a very happy Women's Day. नमस्कार बच्चों, आदरणीय मैडम, स्टाफ और आप बच्चे। मैं SHO विवेक व्यास आप सबका यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर जो आपने हमें देखा और समझा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस एक्ट से और जो हमारे द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उससे आप दिल्ली पुलिस से जुड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि किसी भी बच्चे के साथ मेल और फीमेल, आज वैसे वुमेन डे है तो फीमेल की बात मैं करना जरूर समझता हूँ। अगर किसी भी तरीके की कैसी भी समस्या आपको आती है, अब हमारा जो नंबर था 100 वो चेंज होकर 112 में कन्वर्ट हो गया है। बहुत से बच्चों को ये बारे में पता नहीं है अभी। मेरे ख्याल से
हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक हमारा इस नए नंबर का प्रचार पहुंचे। अगर किसी को भी कभी भी पुलिस की आवश्यकता हो तो 112 पर वो कॉल करके हमें कॉल कर सकता है। ये सीधा हमारे कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है नंबर, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी हमें कॉल करके अगर किसी भी दुविधा में फंसा हुआ है, हमें बुला रहा है, तो हम वहाँ पहुँचें और उसकी पूरी मदद करें। वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम होने की वजह से मेरे साथ जो वुमेन सब इंस्पेक्टर और ASI हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारी PSI हैं भारती जी, वो भी अपना कुछ विचार इस बारे में रखते हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की गरीमा है। थोड़ा सा वो लग रहा है गर्मी की वजह से आप लोग परेशान हो गए हैं। हेलो, मैं ऑडिबल? राइट। आप लोगों को देख के लिटरली बहुत अच्छा लगा। स्कूल डे रिमाइंड हो गया है वापस से, एंड आई होप आपको ये जो एक्ट हुआ है अच्छा लगा। एज सेड कि हमारा जो नंबर है वो 100 से 112 चेंज हो गया है, एंड आप लोगों को कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी लगे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी है या आपको सेफ फील नहीं हो रहा है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप लोग पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 में कॉल कर सकते हैं। एंड आप लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है, यंग माइंड, और बैक टू स्कूल एक कोरोना पीरियड के बाद, पैंडेमिक के बाद आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो एक चेंज हुआ है, आई होप आपके जो एग्जाम मैंने सेड कि आपके जो एग्जाम चल रहे हैं, आई होप आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें और आगे जाकर पुलिस को एज ए करियर ऑप्ट करें। कोई करना चाहता है या नहीं, या लोगों के परसेप्शन पुलिस को लेके ऐसे ही है? हाँ गाइस, गर्ल्स आपसे पूछूंगी, यस और नो? ओह वेल, प्लीज देखिए कुछ हाथ खड़े हुए हैं, हैंड रेज हुए हैं, एंड आई होप कि आप लोग भी आगे आए, फ्रंट लाइन पे आए, क्योंकि विमेन आज की डेट में इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप कुछ भी सोचो आप कर सकते हो, एंड आई होप इसी के साथ कि आप आगे आके जो मेल डोमिनेटिंग सेक्टर्स हैं हमारे, वहाँ पे जैसे आर्म फोर्सेस है, पुलिस है, यहाँ पे आप खुद एज ए करियर उसको ऑफ करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप अच्छा करें एग्जाम में, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। Respected Vijay Kumar ji, SHO Vivek Vihar and his team. I can see Shalini Chuk Foundation, various students, also Nukkad Natak team. I am thankful to you all as you have made our day a very special one. I am really thankful to you. Also, as you all know, as we all know, that women, they are the architect of society. This universe is not possible without women. So we all must respect them. This is all what I want to say. Thank you so much.